जानते हैं कि मैंने पहले एक दो डिबेट के बाद ही मैंने उनका सार्वजनिक बहिष्कार किया है। मैं ऐसी नेत्रियों के साथ बैठती ही नहीं हूं। ये अच्छा है कि आज देश की जनता के सामने उनका चाल चरित्र चेहरा सामने आया। वो कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, कोई भी जस्टिफिकेशन दे दें, उनकी वाणी से लाइव टेलीविजन पर कितनी बार कितने लोगों के लिए गलत शब्द निकले, अपशब्द निकले, मैं कहना नहीं चाहती। गौरव भाटिया जी यहीं बैठे, उनको उन्होंने कितनी बातें सुनाई है वो भी मैं नहीं कहना चाहती। मैं थोड़ा सा कंगना रनौत पर जो टिप्पणी हुई है वो तो मैं बार बार यही कहती हूं, इन लोगों का जवाब देश की जनता हर चुनाव एक में और है, देती कांग्रेस के स्टेट जॉइंट किसान कोऑर्डिनेटर है एचएस अहीर, उन्होंने भी बहुत बेहद खराब टिप्पणी करी। आप अगर विजुअल में देखेंगे तो वो भी टिप्पणी तो हम चला रहे हैं। हम समझ क्या भाव है मंडी में जी, मैं समझ नहीं पा रही आमिर जी कि हम इसको देख करके इतना चौंक क्यों रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्वयं की महिला नेत्रियों के साथ किया है, क्या छुपा है? प्रियंका चतुर्वेदी ने किस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ी, ये सर्व जाहिर है। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी की स्वयं की भाषा बहुत अलंकृत नहीं रही है, लेकिन फिर भी तो इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है महिला नेत्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का, चाहे वो उनकी अपनी नेत्री रही हो या बाहर की नेत्री। ठीक है विवेक, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इसके पहले जब अरविंद केजरीवाल जी विवेक पहले गौरव भाटिया भी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, विवेक भी करना चाह रहे हैं। विवेक मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। विवेक होल्ड ऑन, गौरव भाटिया। देखिए, जो सुप्रिया श्रीनाथे ने कंगना रनौत के लिए शब्दों का चयन किया, टिप्पणी करी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बेहद ही घटिया है। लेकिन ये आती कहां से, ये सोच कांग्रेस में आती कहां से, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ सप्ताह पहले राहुल गांधी ने कहा था ऐश्वर्या राय अयोध्या में नाच रही थी। यस, अब गुरु तो है ही, राजनीतिक गुरु है सुप्रिया श्रीनाथे, डाइवर्ट करने वाली अगर गुरु ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा कि ऐश्वर्या राय नाच रही थी, ये तो प्रवक्ता क्या बोलेंगे? ये जबरदस्त, क्या ये सत्य नहीं है? प्लीज शांत करा लीजिए। ये अभी जी, ये जो साइड में एकदम लोग टिप्पणियां करने लगते हैं, इनको लगता है यही सर्वज्ञानी है और इन्हीं की बात सुनने के लिए जनता बैठती है। ये उचित तरीका नहीं है डिबेट का। मैं क्या बोलने जा रहा हूं सुनिए, मैं भी पॉइंट लिखता हूं, उसके बाद आप बोलिए। ठीक है, आप तब बोलिए, आप पहले बोलना चाहते हैं मेरे भाई, ये चलिए बोलिए। एक सेकंड, विवेक काफी देर से नहीं बोले, आप पहले बोलिए। ओके विवेक, आप 30 सेकंड बोल लीजिए, फिर गौरव अब आपकी बात करें। मैं बात तो पूरी कर लूं, नहीं बोले तो आप बुलवा लीजिए। आपने मुझे समय दिया था, मैंने अपनी बात रखी है। गौरव 1 सेकंड, विवेक 30 सेकंड अपनी, विवेक जी को बुलवाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, मेरा उनसे कोई। गौरव भाई मेरी बात सुनिए, समझते हैं गौरव, व्हाटएवर बी द पॉलिटिकल पार्टी, मुझे क्या आपको लगता है कंगना ने सही बात बोली? नहीं, आप सुन लीजिए ना गौरव, मुझे बोलने दीजिए। आपको लगता है कंगना पर गौरव भाई, चाहे कोई भी पार्टी हो, सही बात बोली? जी, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। सुप्रिया श्रीनाथ ने सीधा कहा है, मेरा हैंडल 5 लोगों के पास था, ये जो कुछ भी लिखा गया है ये गलत है, नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और यही बात मैं उठाना चाहता हूं इस चीज की, कंप्लीट। लेकिन आप एक बात बताइए, अब गौरव भाटिया सुन लीजिए, अब आप, कंगना रनावत ने उर्मिला मातोंडकर के बारे में क्या कमेंट इसी टीवी इन्हीं चैनलों पे आके क्या कहा था, इसके बारे में बताइए। क्या सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा गया था उर्मिला को या नहीं? फिर भी आपने टिकट दिया, तो ये आपकी पार्टी के बारे में क्या दिखाता है, इसके बारे में जरा कमेंट करिए। दिलीप घोष के बारे में कमेंट करिए जरा आप, तो ये वन साइडेड मत करिए आप। ठीक है, जवाब ने तो माफी तक मांग ली है, गौरव को अधिकार है जवाब देने का, नहीं है। देखिए विवेक जी, गौरव को अधिकार है बात जवाब देने का। गौरव, मेक योर पॉइंट। जी जी, देखिए, चर्चा में फर्क सोच का क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा विवेक जी, इन्होंने कहा गौरव, आपने कहा विवेक जी, लेकिन गौरव, मेरा गौरव इससे कम नहीं होता है। ये चर्चा का स्तर दिखाता है। और मैं एक बात आपको आप गौरव भाई हैं, हमेशा गौरव भाई रहेंगे। गौरव आप हमेशा भाई रहेंगे और आपका सम्मान है। बीच में मत बोलिए, फिर भी आपका हमेशा सम्मान रहेगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। 3 मिनट बाद भी मैं भाई रहूंगा। ठीक है, गौरव को मौका देना अपनी बात को रखने का। 3 मिनट बाद भी भाई रहूंगा। सुन लीजिए मेरी बात, बिल्कुल बिल्कुल, जो आज की चर्चा का विषय उस पर बोल रहा हूं। अमीर जी, सुप्रिया श्रीनाथे ने यह बोला कि उनका अकाउंट जो है वो कई लोगों के पास रहता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, वेरीफाइड अकाउंट है इंस्टाग्राम का, वेरीफाइड अकाउंट है फेसबुक का, अब किसी के पास भी रहता हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है अगर उस पर पोस्ट आए? और ये पोस्ट कुछ घंटे तक रही, जब लोगों ने इस पे अपना आक्रोश
प्रकट किया, उसके बाद डर के मजबूरी में हटाया गया। और ठीक है। सुप्रिया श्रीनाथे 10 गालियां तो मैं आपको बता दूं जो मुझे और मेरे साथियों को रोज गंदी गाली का कीड़ा, तेरा बाप क्या है, तेरा ये क्या है, रोज गंदी गालियां देती है। ठीक है, प्रियंका का इस पूरे विवाद के ऊपर प्रियंका और वो जी संक्षेप में प्रियंका का इस पूरे विवाद के ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है? कंगना रनौत एक अभिनेत्री हैं, बीजेपी की कैंडिडेट वो बनी, लेकिन जिस तरह से उन पर टिप्पणी करी गई, क्या आपको लगता नहीं है वो अवॉइडेबल थी? और अगर किसी ने इस तरह की टिप्पणी करी है तो वाकई गलत है, बेहद गलत है। प्रियंका जी, जब जिसने ये टिप्पणी की वो खुद ही कह रही हैं कि गलत है और उसको डिलीट कराया और बताया इस बात को, तो मुद्दा बचता कहाँ है ब्रिजभूषण जनता पार्टी के लिए बनाने के लिए? मुद्दा ये है कि मेरे नेता कट्टर ईमानदार लोग जेल में कैसे हैं जब तक एक चवन्नी नहीं निकली, और ये शरद रेड्डी पे जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं, ये मुद्दा है। ये देश की एजेंसी कंगना रनौत मुद्दा नहीं है आपकी नजर में? 60 करोड़ की उगवाई करने के लिए। ठीक है, ओके सुब्राष्ट्रा वांट्स टू रिप्लाई। सुब्राष्ट्रा। आमिष जी, मैं जब बोलती हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को इतनी मिर्च लगती है कि मुझे बात पूरी करने नहीं दी जाती, तो मैं निवेदन करूंगी कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट का सम्मान रखते हुए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता चुप रहे और चुपचाप सुने कि दिल्ली की जनता क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी को कोई हक नहीं है कि वो जेल में बैठकर सरकार चलाएं। मैंने सिलसिलेवार तरीके से इस देश के लोकतांत्रिक नेताओं का उदाहरण दिया, जो उसमें से कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इंडी अलायंस के साथ हैं।